मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना और सारे जिनागम का सार पंडित जी साहब ने इस ग्रंथ में भर दिया है। इसके पेज नंबर 16 से हमारे को चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। वक्ता के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। लोग यह भी कह सकते हैं कि साहब वक्ता के स्वरूप की चर्चा श्रोताओं को क्यों सुना रहे हो? वक्ता के स्वरूप की चर्चा है तो वक्ताओं को बतलाओ। हम तो श्रोता हैं, हमें क्यों बतला रहे हो? कि तुम्हें इस बात का निर्णय करना है कि हमें बात किससे सुननी है, क्योंकि हर व्यक्ति सुनाने को तैयार है। आज के समय में श्रोता बहुत दुर्लभ हैं, वक्ता तो बहुत हैं दुनिया में। हमारे एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत पुराने विद्वान हैं, प्रसन्न कुमार जी सेठी, जयपुर में पंडित चैन सुखदास जी की सभा में प्रवचन सुना करते थे, श्रोता थे वहाँ। वो क्या पंक्तियां बतलाते थे कि सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है। और आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। क्या वापस बोलता हूँ, सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है। और आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। जैसे देखो, वो व्यक्ति सुनाने में लगा है, हर व्यक्ति को सुनाना है। घर में बात करो तो ये मुझे सुनाते ही रहते हैं। वाइफ कहती है हस्बैंड मुझे सुनाते ही रहते हैं। हस्बैंड कहता है ये वाइफ मुझे सुनाती ही रहती है। बच्चे कहते हैं माँ बाप हमें सुनाते ही रहते हैं। हर व्यक्ति सुनाता ही सुनाता रहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। और यहाँ टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि सुनना तो किससे सुनना जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो। वे मोक्ष मार्ग के वक्ता कौन होने चाहिए? वे मोक्ष मार्ग के वक्ता कैसे होने चाहिए? जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाले हों, जो मोक्ष मार्ग को बताने वाले हों, वे कैसे विद्वान वक्ता होते हैं, उनके स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत सारी विशेषताएं कल ऐसी बतलाई गई जो अनिवार्य विशेषताएं थी, जो वक्ता में कंपलसरी होनी चाहिए। और उन कंपलसरी विशेषताओं में श्रद्धा की बात कही। श्रद्धा नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए। और इन सब बातों के बारे में टोडरमल जी जो जो पॉइंट बतलाते जा रहे हैं, उन सब पॉइंट में पंडित जी क्यों की ऐसा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से बारीकी से बात पंडित जी साहब यहाँ करते चले जाते हैं। और देखिए फिर आगे क्या कहते हैं, आजीविका नहीं होनी चाहिए, आजीविका के लिए नहीं करना चाहिए। वक्ता निर्लोभी होना चाहिए, निरभिमानी होना चाहिए, तीव्र क्रोधी और तीव्र मानी नहीं होना चाहिए, शिष्यों की शंकाओं को दूर करने वाला होना चाहिए, मिष्ट वचन बोलने वाला होना चाहिए, लोक निंद कार्यों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या दुनिया जिसकी निंदा करे इस प्रकार की वृत्ति वाला वो नहीं होना चाहिए। कितनी तरह की बातें यहाँ कही। अंग भंग नहीं होना चाहिए, स्वर भंग नहीं होना चाहिए, जिसका प्रभुत्व हो वो होना चाहिए, उच्च कुल वाला होना चाहिए, हीन जाति कुल वाला नहीं होना चाहिए। कल कुछ सज्जनों के मेरे पास में प्रश्न आए, उन्होंने कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप, जैन धर्म जो है ये कुल से होता है कि अपने विचारों से होता है, ज्ञान श्रद्धा आचरण से होता है। यहाँ आपने वक्ता के गुणों में ये बात कही है कि उच्च कुल वाला होना चाहिए, ये बात कैसे चलेगी? हमने तो ऐसा सुना है कि किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, जो व्यक्ति जैन सिद्धांतों को अपनाए वो जैन होता है। बोलो, तो फिर कुल का कहाँ सवाल है? कि भाई सुनो, बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है, क्या बात तो बिल्कुल पक्की है आपकी, लेकिन जो हीन जाति कुल वाले होते हैं ना, उनके परिणामों में ही वो बात नहीं आती। और दूसरी बात, श्रोताओं के चित्त में उनका कुल मान्य नहीं होता। अरे इससे सुनेंगे हम, ये शूद्र वालों से सुनेंगे,
शूद्र जाति कुल वालों से सुनेंगे। सुनना तो छोड़ो, कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हो सकता। बोलो, यहाँ तो धर्म का सवाल है। कौन हो सकता है ऐसा जो कहेगा कि नहीं नहीं, बेटी वहां से लाने को तैयार नहीं, बेटी उस घर में देने को तैयार नहीं। उच्च जाति कुल वालों की बात कह रहा हूं मैं। तो उनसे धर्म सुनेंगे हम, उन्हें धर्म की गद्दी पर बैठाएंगे, उन्हें गणधर्म की गद्दी पर बैठाएंगे, ऐसा कैसे होगा? देखिए भाई, शूद्र जाति कुल वालों के संदर्भ में टोडरमल जी साहब ने ही आगे पेज नंबर 146 पर आई है चर्चा इस तरह की, जिसमें उन्होंने मुक्ति का निषेध तो किया, मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन चौथा गुणस्थान और पंचम गुणस्थान तक होने की बात कही है। वे ज्ञानी हो सकते हैं, स्वयं कल्याण कर सकते हैं अपना, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हो जाएंगे, पंचम गुणस्थानवर्ती हो जाएंगे, वेद विज्ञानी हो जाएंगे, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा। लेकिन ये तो लोक मान्यता का सवाल है ना, इसलिए इस प्रकार की बात पंडित जी ने यहाँ कही है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, यदि उनकी मान्यता जगत में कहीं चलती हो तो चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है। कुल परिवर्तन कर ले वे अपना, ऐसा भी हो जाता है। उन्होंने अपना कुल परिवर्तन कर लिया, उन्होंने अपना गोत्र परिवर्तन कर लिया, अब एक शूद्र जाति कुल वाले नहीं है, मतलब जैन हो गए हैं, तो वे वक्ता हो तो हो। कुल मिलाकर के मान्यता की संबंधी में बातें है। ये बात टोडरमल जी के घर की नहीं है, इस बात को पंडित जी साहब आत्मानुशासन नामक ग्रंथ के आधार पर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पेज नंबर 16 पर देखिए, ग्रंथ सामने रख करके पढ़ते चले जाएं, नियमित लाभ लेते चले जाएं, गैप नहीं करें स्वाध्याय में, क्योंकि जब बर्डन बढ़ जाता है ना तो सोचते हैं अरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग तो है ही ना, बाद में सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे। पड़ी रहती है, हजारों प्रवचन है, हजारों लाखों प्रवचन है, कब अवसर मिलता है सुनने का? डे टू डे हम स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएं, रोज का काम रोज पूरा करते चले जाएं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने पिछले प्रवचन नहीं सुने हैं, वे पिछले प्रवचनों को भी एक बार सुन करके वे कवर कर लेवें। देखिए, आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य देव का चरणानुयोग का बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। हमने टोडरमल जी की ही सभा में थोड़े समय पहले उसे चलाया था। 5 नंबर का उसका श्लोक है, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथां गणी गुण निधि प्रस्पष्ट निष्ठाक्षर है। जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमान होना चाहिए वक्ता, बुद्धिमान नहीं हो तो बुद्धिहीन व्यक्ति से कौन जनवाणी की बात सुने? बुद्धिमान चाहिए, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो। देखो, समस्त शास्त्र पढ़े हो ये नहीं कह रहे आचार्य देव, समस्त शास्त्र के पाठी दुनिया में कोई हो नहीं सकते। शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, समस्त शास्त्रों का ज्ञान अनुभव से होता है। द्वादशांग के पाठी कोई शास्त्रों को पढ़ करके द्वादशांग के पाठी नहीं होते, लेकिन जो आत्मा को जानते हैं ना, अंदर अपने स्वरूप को जाना, वे द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन सारे शास्त्रों के मर्म को जानने वाला हो, मर्म जानता है, रहस्य जानता है। कोई जरूरी नहीं है उसने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ पढ़े हों, लेकिन मर्म जानता है ना, रहस्य जानता है, तो प्रयोजन भूत है। लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, लौकिक मर्यादाओं को जानता है। ऐसा नहीं है प्रवचन की गद्दी पर बैठा है और कहीं की भी कुछ भी बातें किए जा रहा है। एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है, अपनी मर्यादा में रह करके बात करे, श्रोताओं से कुछ पूछे, कुछ प्रश्न करे, श्रोताओं के प्रश्न का जवाब देवे, तो मर्यादा में रह करके जवाब देवे। हंसी ठिठोली करते रहे सभा में बैठ करके, ये नहीं चलेगा। आशा जिसके अस्त हो गई हो, पीछे टोडरमल जी तर्क से सिद्ध कर चुके हैं, आशावान होगा तो लोभी व्यक्ति वो दूसरे को कैसे सन्मार्ग दिखाएगा। यहाँ तो आशाओं को मिटाने की बात है, यहाँ तो इच्छाओं को मिटाने की बात है, और स्वयं इच्छावान हो तो जगत के जीवों को क्या उपदेश देंगे। कांतिमान हो तो चेहरे से तेज और कांति झलकती हो, उपशमी हो माने मंद कषाई हो, कषायों को शमन करने वाला हो, शांत परिणामी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, वाह। श्रोता बोलने चालू करते हैं ना कि साहब एक प्रश्न है हमारा, और वो बोलना शुरू करते हैं,
नहीं, समझ गए समझ गए, कि पूरा सुन तो लो, नहीं समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हो, आप बैठो। तो प्रश्न करने के पहले ही वो जिसने उत्तर देख लिया हो, प्रश्न समझ लिया हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, ये बड़ा गजब का बिंदु है। कैसी कैसी बातें हैं। वक्ता किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि श्रोता तो ना समझे कहीं से भी प्रश्न करेगा, कुछ भी बात बोलेगा वो तो। कभी साइंस की दृष्टि से प्रश्न करेगा, कभी भूगोल की दृष्टि से करेगा, कभी लौकिक दृष्टि से करेगा, कभी गृहस्थी की दृष्टि से करेगा, कभी अज्ञानी मूर्खों जैसे प्रश्न उठाएगा, उसने तो शास्त्र पढ़े नहीं है। तो ये कह रहे हैं प्रश्नों की बोछार को सहन करने वाला हो। भाई साहब आप देख लो, आप यदि गद्दी पर आकर के बैठे हो तो पता नहीं सामने वाले, आपका तो एक दिमाग और सामने वालों के 1000 दिमाग, प्रश्नकर्ताओं के। अब 1000 दिमागों के ऊपर तुम्हारा दिमाग यदि भारी पड़ता हो तो तुम वक्ता पढ़ने के योग्य हो। तुम कितने प्रश्न सोच सकते हो, तुम्हारी बुद्धि तो एक ही तरफ चल रही है ना, तुम्हारी बुद्धि तो समझाने में लग रही है, वक्ता की विषय को प्रस्तुत करने में लग रही है, और श्रोताओं की बुद्धि न मालूम कहां कहां घूम रही है, कहीं से भी कुछ भी बात उठा देते हैं श्रोता तो ये कह रहे हैं बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, प्रभु माने प्रभुत्व वाला हो, पर तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से, पर की तथा पर के द्वारा अपनी, दूसरों की निंदा नहीं करता हो, निंदा और आलोचना से दूर रहता हो, स्वयं के द्वारा दूसरे की निंदा नहीं और दूसरों के द्वारा अपनी निंदा नहीं, इससे रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुणों का निधान हो, बहुत सारे गुण वक्ता में होने चाहिए, स्पष्ट हो, स्पष्ट और मिष्ट जिसके वचन हो, मधुर वचन हो, स्पष्ट हो, वॉइस में क्लियरिटी हो, सामने वाले बात लोग शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकें, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे, धर्म कथा को कहने वाला ऐसा सभा का नायक होना चाहिए। देखो नायक बहुत सारे जगह प्रयोग किए जाते हैं, लौकिक में भी हर फील्ड में अलग अलग नायक होते हैं, लेकिन यहाँ तो धर्म कथा के नायक लोगों की बात चल रही है, धर्म कथा को कहने वाले ऐसे नायक होते हैं। पुनश्च आगे सुनिए, अब टोडरमल जी बहुत मार्मिक बिंदु कहना चाह रहे हैं, माने ऐसे हृदय को प्रफुल्लित करने वाले बिंदु हैं जिन्हें सुनकर के मन ऐसा करता है, अध्यात्म रस के रसियाओं की बात करने वाले हैं टोडरमल जी साहब। आगे बढ़ करके अभी कुछ विशेष पना, कोई वक्ता है, अभी तो अनिवार्य बातों की बात कही कि अनिवार्यता रूप से क्या क्या होना चाहिए, श्रोत वक्ताओं में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो कंपलसरी है, वो बात हो गई। अब ऑप्शनल बातें बतलाते हैं जो हो तो थोड़ा शोभता है। जैसे देखो आप, भोजन अच्छा बना हो तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा भोजन बनाए, भोजन में क्या क्या अनिवार्यता है, नमक होने चाहिए, मसाले होने चाहिए, खाना होना चाहिए, रोटी दाल सब्जी होनी चाहिए, ये तो अनिवार्यता है। लेकिन यदि थोड़ी मिठाई वगैरह भी हो ना तो थोड़ा सा एडिशनल है, वो थोड़ी मिठाई हो, थोड़ा सा नमकीन हो, कुछ अलग चीज़ें हो, थोड़ा सा सूप हो, जूस हो, नहीं थोड़ा सा फल हो, तो वो थोड़ा सा और विशेष शोभता है। तो ऐसे सोने पे सुहागा है ऐसा। चलिए देखिए, पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण न्यायादिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित होता है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान हो उसको, व्याकरण का ज्ञान है तो फिर थोड़ा युक्ति से बात बतलाता है, अलग अलग तरह से बतलाता है। व्याकरण है तो शब्दों को जोड़ तोड़ करके बतलाता है, संधि विच्छेद करके बतलाता है, तो थोड़ा सा लोगों को एक चांद दिखाई देता है ना। माने निरुक्ति अर्थ करता है, कहीं अलग अलग तरह से अर्थ करता है, शब्दों की दृष्टि से अर्थ करता है, इस शब्द से कैसा अर्थ निकल रहा है, ऐसे अर्थ। व्युत्पत्तियों से अलग अर्थ होते हैं, निरुक्ति से अलग अर्थ होते हैं। आप जानते हैं व्युत्पत्ति और निरुक्ति में क्या अर्थ है? व्युत्पत्ति अर्थ है, ये निरुक्ति अर्थ है। शब्द किस तरह से उत्पन्न हुआ है, वो शब्द कैसे बना है, ऐसे उसका अर्थ बतलाना, ये व्युत्पत्ति अर्थ होता है। ये निरुक्ति से अर्थ बतलाना माने वो शब्द ही किस बात को बतला रहा है, ऐसे अर्थ निकालना। जैसे देखो वेतन, वेतन वेतन किसे कहते हैं? वेस्ट हो जाए जो तन पर, उसका नाम है वेतन, ऐसे अर्थ। जैसे तनख्वाह, तनख्वाह क्या होता है? तन जिसे खा जाए उसका नाम तनख्वाह। आप समझ रहे?
शब्दों से अर्थ निकालते हैं। कई बार बहुत विद्वान इस तरह की चर्चा करते हैं, हम भी बहुत ऐसे शब्दों के निकालते रहते हैं। आपने ऐसा सुना होगा, सुमत प्रकाश जी ने सुना था एक बार, बिस्कुट, विष जिसमें कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट, है ना। ऐसे जो अर्थ निकलते हैं, ऐसे बहुत थोड़े थोड़े से ऐसे विशेष प्रकार से शब्दों का यदि ज्ञाता हो तो उसका वक्तापना थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा न्याय जानने वाला हो, तर्क युक्ति, हमने बतलाई थी न्याय में कौन कौन सी बातें लागू होती है, 2-3 दिन पहले हुई थी चर्चा। न्याय में क्या क्या बातें लागू होती है, नए, प्रमाण, लक्षण, लक्षणाभास, स्याद्वाद, अनेकांत, ये सब न्याय के प्रकरण हैं, सप्तभंगी। इन बातों को जो गहराई से जानता हो, थोड़ा बहुत विशेष जानता हो, तो उसका वक्तापना और अधिक सुशोभित होता है। और बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञाता हो तो फिर तो कहना ही क्या, बात बात में कहता हो, समय सार में ऐसा लिखा है, प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, आपको मालूम है मूलाचार में ऐसा कहते हैं, आपको मालूम है धवला में उस जगह पर, धवला पुस्तक 3 में इस जगह पर ये बात आई है, तो फिर लोगों को लगता है यार क्या बात कह रहे हैं भाई, अरे भाई। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा लगता है, इसका मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे ज्ञाता हैं। ऐसा नहीं है थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ करके बैठ गए हों, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ये बात यहाँ समझ में आती है। देखिए, पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु, अभी टोडरमल जी का परंतु बड़ा खतरनाक है, परंतु क्या करके बात पलट देते हैं टोडरमल जी साहब। परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, ये वक्ता तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, न्याय व्याकरण आदि सब बहुत जानता है, तर्क युक्ति से बातें प्रस्तुत करता है, बड़ी अच्छी लच्छेदार भाषा में बात प्रस्तुत करता है। ऐसा अनुभव तो जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। हम उसके वक्तापन का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उसे पद्धति से वक्ता होता है। टोडरमल जी ने आगे भी चर्चा की है इस तरह की, 220 पेज पर, शास्त्र पढ़ता है तो पद्धति से पढ़ जाता है। पद्धति से माने परंपरा से, पद्धति से माने हमारे यहाँ तो परंपरा है, भी शास्त्र पढ़ो कि मर्म जानते हो, कि मर्म तो नहीं जानता। मर्म कौन जाने, जो अध्यात्म, जिसने आत्मा का अनुभव किया हो। इसका मतलब सम्यक दृष्टि होना चाहिए, वेद विज्ञानी होना चाहिए, वक्ता अनुभवी होना चाहिए। टोडरमल जी यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि जो अनुभवी नहीं है वो उससे सुनना नहीं, ध्यान देना, कोई इससे अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं करे कि साहब हम तो आत्मानुभवी से ही सुनेंगे, तो फिर बेटा तुम निर्णय करते रहो कौन आत्मानुभवी है और कौन नहीं है। मेरा एक शिकागो का एक प्रवचन है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने चर्चा की है कि गुरु कौन, इस तरह की चर्चा की है। देशनालब्धि में कौन सा गुरु चाहिए हमारे को, वेद विज्ञानी गुरु की देशना काम करेगी, यह आगम का वचन है। सम्यक दृष्टि की देशना ही कार्यकारी होगी, ये आगम का वचन है। लेकिन इससे कोई अन्यथा अर्थ ग्रहण करे तो हमारे 1000 शास्त्रीय विद्वान हैं बेचारे, उन सब की बात आप सुनो ही नहीं। 1000 शास्त्रीय विद्वान हैं, आप कहोगे साहब उनमें आत्मानुभवी कौन होगा, वो एक आध हो तो हो कदाचित, लेकिन बहुत दुर्लभ है ना। तो फिर आप तो आत्मानुभवी से सुनने की बात कह रहे हैं, और टोडरमल जी भी ये कह रहे हैं। तो सुनो भाई, ये जो है ना पद्धति से वक्ता की भी बात कह रहे हैं, पद्धति से वक्ता है भाई, सुनिए, हमने समझिए बात, पढ़िए। शास्त्र की बात शास्त्र के आधार पर बतलाता है, अनुभव से नहीं बतलाता, वो पद्धति ही से बात करने वाला। अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए। ओहो, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। अध्यात्म रस का रसिक चाहिए सच्चा वक्तापन के लिए। देखो, आत्मज्ञानी हो ना तभी सच्चा वक्तापन होगा। अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप कैसे, अध्यात्म रसमय, ओ क्या कहना चाह रहे हैं। जिन धर्म पढ़ते हैं रस ही नहीं आ रहा है, कर्णानुयोग पढ़ रहे हैं रस ही नहीं आ रहा है, शरणम रस नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है यार, क्या जैन धर्म में जाने क्या क्या बातें कही है। अरे जिसे अध्यात्म का रस हो उसे बड़ा मजा आता है। अध्यात्म का रस कुछ अलग प्रकार का होता है, आत्मा का रस ही अलग प्रकार का है। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। क्या है आत्मा, क्या है आत्मा का स्वरूप, क्या होता है वेद विज्ञान, नहीं कहते हैं। वो उनका राजेंद्र पंडित जी का भजन है, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा,
जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। अरे जब एक रत्न, चैतन्य रत्न, ज्ञान रत्न इतना सुंदर है, तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। और जिस आत्मा की चर्चा सुनने मात्र में मजा आता है, ओह, वेद विज्ञान की चर्चा, ये आत्मा की चर्चा, अनुभव की चर्चा, जब उस अनुभव की चर्चा मात्र में जीवों को आनंद आता है, तो जब सच में उस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो वो आनंद किस प्रकार का होगा, ये कह रहे हैं यहाँ टोडरमल जी। तो आत्मज्ञानी हो तभी तो लोगों को आत्मानुभव की प्रेरणा देगा, तभी तो जगत के जीवों को बतलाएगा, अनुभव करो, अनुभव। अरे अनुभव के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, आत्मानुभव के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। स्व का अनुभव करो, चैतन्य का अनुभव करो, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करो, ज्ञान का रस लो। विषयों का रस तो अनंत बार लिया, अब आत्मा का रस लो। पर और वास्तव में विषयों का रस लिया ये तो कथन मात्र है, पर का रस, जड़ का रस ये चेतन लेवे कैसे? क्या? इसलिए जड़ का रस ले नहीं सकता है ये जीव, विषयों का रस ले नहीं सकता है। ये तो कहते हैं ऐसा लक्ष्य विषय की तरफ दिखाई देता है ना, ज्ञान का ये पर वस्तु बनती है, इसलिए कहा जाता है कि पर वस्तु का आनंद लिया। सच में पर का आनंद है ही नहीं, विषयों में आनंद है ही नहीं, उस आनंद को भोगेगा कैसे? आत्मज्ञानी होना चाहिए। एक बहुत गजब की गाथा यहाँ प्रस्तुत की है, गाथा का भाव प्रस्तुत किया है प्रवचन सार को आधार बनाकर। प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि, प्रवचन सार में क्या कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव को प्रस्तुत कर दिया। यहाँ कोई व्यक्ति ये कहे अनुभव अनुभव की ज्यादा बातें करे हो साहब, तुम तो पंडित हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे, बोलो मूल गाथा में ये बात कही है। गाथा है प्रवचन सार की 239 नंबर, 239 नंबर गाथा है। उस गाथा में क्या बात कही है? आगम ज्ञान बहुत पढ़ लिए, सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आवे। सारे अंग खूब शास्त्र पढ़े, खूब शास्त्र पढ़े, आगम ज्ञान तो बहुत है, पंडिताई तो बहुत है, तो आगम ज्ञान भी बहुत है, शास्त्रों का बहुत ज्ञाता है। और इतना ज्ञाता है, इतना आगम को उसने पढ़ा है, इतना समझा है कि आपको रेफरेंस देता है, लाइनें बतलाता है, गाथाएं प्रस्तुत करता है। उस शास्त्र में ऐसा लिखा है, चरणानुयोग का ज्ञाता है, प्रथमानुयोग का ज्ञाता है, करणानुयोग पढ़ता है, द्रव्यानुयोग सब पढ़ता है, लेकिन आत्मज्ञान शून्य है, कार्यकारी नहीं है। ज्ञान है वो, कहते हैं ना अनुभव के बिना वो शुष्क ज्ञान वो काम नहीं आएगा। अकेले ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं, सुनो सुनो, श्रद्धा भी है उसको, अनुभवी भी, अनुभव तो है ही नहीं, ज्ञान तो है शास्त्र का। और सेकंड बात क्या कही? तत्वार्थ श्रद्धान भी है। क्या बात कर रहे हो? फिर तो सम्यक दृष्टि हो गया कि नहीं नहीं, भेद रूप श्रद्धा है, 7 तत्वों को जानता है। अच्छा आप हमारे को 7 तत्व की श्रद्धा है या नहीं बतलाओ, 7 तत्व की श्रद्धा है या नहीं आपको? श्रद्धा है, क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? 7 तत्व के नाम हमें याद हैं, 7 तत्वों की परिभाषाएं हमें याद हैं। इतना ही नहीं, दौलत राम जी ने और टोडरमल जी ने 7 तत्व संबंधी जो भूलें बतलाई है, वो भूल भी आप कहो तो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बतला सकते हैं, ऐसे याद है हमारे को कि भूल निकली या नहीं निकली, वो अलग बात है। क्या तो तत्वार्थ श्रद्धा ने भी है, 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा करता है। और इतना ही नहीं, संयम भाव भी है, अणुव्रतों का पालन कर रहा है, महाव्रतों का पालन कर रहा है, प्रतिमाधारी है, बाहर में नियम संयम से रहता है। आज चतुर्दशी है तो आज चतुर्दशी के दिन कितने संयम से रहेगा? चतुर्दशी का दिन है ना आज, तो अष्टमी है आज, तो आज अष्टमी है तो कितने संयम भाव से रहता है बतलाओ? अरे नहीं नहीं साहब, आज मेरे को ये नहीं खाना है, आज ये नहीं खाना है, आज एक टाइम भोजन करूंगा, आज यारी नहीं खाऊंगा, आज ऐसे रहेंगे, कितनी कितनी बातें सोचता है, तो संयम भाव भी है उसको। तो यहाँ टोडरमल जी कुंद कुंदाचार्य देव की साक्षी में ये बात कहना चाह रहे हैं कि सुनो भाई, तुम्हारा ये आत्म अनुभव के बिना, अनुभव के बिना का ज्ञान, अनुभव के बिना की श्रद्धा और अनुभव के बिना का तुम्हारा ये ऊपरी ऊपरी चारित्र, इन सबको कह रहे हैं थोथा है, सब ऊपर ऊपर है।
और कुंदकुंदाचार्य की साक्षी में कहा ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है, खुद के लिए कार्यकारी नहीं है, वो मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है, आत्मज्ञान से शून्य है। आत्मज्ञान माने आत्म अनुभव। आत्मज्ञान में तीनों बातें लगाना यहां, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान और आत्मा में लीनता। इन तीनों से मिलकर के बनती है आत्मा अनुभूति। और वो जो आत्मा अनुभूति है, उस अनुभूति के बिना कार्यकारी नहीं है। फिर तो शब्दों में कहता है, बोलना अलग बात है और फीलिंग करना अलग बात है। बोलो, बच्चों को रटा दो, कितनी बातें जानते हैं वो। अग्नि कैसी होती है, गर्म होती है। अब बच्चों ने रट लिया। अब रटना अलग बात है और उससे फील करना अलग बात है। बोलो, अग्नि गर्म होती है, यह एक व्यक्ति जो फील किया है जिसने, वो बोलता है, और दूसरा व्यक्ति ये बोलता है कि अग्नि गर्म होती है, उसने फील नहीं किया। दोनों में फर्क है या नहीं? तो टोडरमल जी अनुभवी व्यक्तियों की विशेषता यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। अनुभव रस की बात ही कुछ और है। फील, जो गुरुदेव जैसा बोलते थे ना, गुरुदेव की जो वाणी में जो बात आती है, अनुभव से निकलती है बात। ओहो, एक एक शब्द ऐसे लगता है आहा, अंदर अनुभव में डूब करके निकल रहे हैं सारे वचन। कितनी गहराई लिए हुए वो चर्चा करते हैं। ये बात उनकी वाणी से ऐसा नहीं है, दिखावटीपन नहीं है। हम करते रहे तो जो प्रदर्शन है ना, ये इस प्रदर्शन में तो बनावटीपन है, दिखावट है। और जिसके सच में हुआ हो वो बात ही अलग ही दिखती। जैसे देखो, वो जो आती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसा एक फोटो आती है इस तरह की, जिस फोटो में आप थोड़ा गहराई से ध्यान लगा करके देखो, ऐसे ऊपर लिखा रहता है ध्यान लगाओ, तो अंदर वो महावीर भगवान की फोटो दिखेगी। देखी कभी आपने? उसमें वो कैसी गहराई ली हुई, कैसी फोटो दिखती है, वो एकाग्रता होते ही वो दिखने लगती है। अब हमने, हमारे घर कोई सज्जन आए थे, उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। हमने उनको कहा कि लो इस फोटो को देखो आप, ठीक है। अब उन्होंने देखा और हमने उनसे कहा, बोलो दिख रही है कि नहीं आपको? उन्होंने 1-2 मिनट कोशिश की, फिर उन्होंने कहा हाँ दिख गई, दिख गई। आप समझ रहे हैं कि उनको दिखी या नहीं दिखी? माने वो जो एक अनुभव होने के बाद जो उनका प्रस्तुतिकरण होगा कि ओ यार दिख गई, वो आपके हाँ हाँ देख ली, दिख गई। तो हमें समझ में आ रहा है कि तेरे दिख गई शब्द के अंदर वो बात अनुभव वाली बात नहीं। क्या तो समझ में आ रही है बात? माने वो जो अनुभवियों की जो बात निकलती है, वो बात ही कुछ अपूर्व होती है। देखिए आप, इसी तरह की बात कुछ पुनश्च दोहा पाहुड़ में ऐसा कहा है। दोहा पाहुड़ में क्या कह रहे हैं? पंडीय 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 कण छोड़ीवी तुस कंडिया, पय अथम तुठोसी परमत्थण जाणई मूढ़ोसी। क्या कह रहे हैं? हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, है पंडित पंडित पंडित। क्या कह रहे हैं? 3-3 बार शब्द का प्रयोग करके बहुवचन कह दिया यहां। तू कण को छोड़कर तुस भूसी को कूट रहा है। बोलो क्या कर रहे हैं? ऊपरी ऊपरी बात कर रहा है, तो मतलब अंदर थोड़ा सा गहराई में नहीं गया है। समुद्र की गहराई में जाए बिना रत्न नहीं मिलते हैं भाई। ऊपर ऊपर लहरों लहरों के अंदर उछलता रहे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ऊपर ऊपर तैरने से कुछ नहीं होता है। थोड़ी गहराई में डुबकी लगाओ। अंदर में डुबकी लगाने पर रत्न मिलते हैं, अंदर में डुबकी लगाने पर आनंद आता है, अंदर में डुबकी लगाने पर जो अनुभव अंदर से जो आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। ये कह रहे हैं तू कूट रहा है। किसको कूट रहा है? मूल माल को तो छोड़ दिया, कण को तो छोड़ दिया, अनाज को तो छोड़ दिया, धान्य को तो छोड़ दिया, और क्या भूसे तुझको कूट रहा है, छिलके छिलके को कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है। किन लोगों के लिए ये बात प्रयोग की है? तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता। अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। ओ क्या कह रहे हैं साहब? तू परमार्थ नहीं जानता है, शब्दों में संतुष्ट हो रहा है। और मजा आ गया, मजा आ गया, अरे साहब क्या व्याख्यान था, क्या प्रवचन था, मजा आ गया साहब, बहुत मजा आ गया। कि तुझे जो मजा आया है ये किस चीज का मजा आया है? ये कर्णेंद्री का मजा है, कर्णेंद्री का मजा, ये आत्मा का मजा नहीं है। ये बात अलग है कि सुनने मात्र में जब इतना आनंद आ रहा है तो अनुभव में कितना आनंद आएगा, ये अलग बात है।
लेकिन वर्तमान में जितना आनंद आप ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा आनंद शब्दों का आनंद है, ये भाषा का आनंद है, ये व्याख्यान का आनंद है, ये शैली का आनंद है, ये राग का आनंद है, ये आत्मा का आनंद नहीं है। विधान पूजन करते हैं ना, बहुत विधान किया, पूजन करी है, मजा आ रहा, क्या आनंद आ गया, आनंद आ गया यार, क्या गाते हो आप, और ऐसे झूमते हैं लोग उनकी धुन के ऊपर। जब लोग विधान कराते हैं अपने विधानाचार्य अच्छे गाने वाले हैं, चाहे हमारे विवेक जी जैसे लोग हों, संजय जी कराते हैं, जेवर जैसे विधान कराते हैं, झूम जाते हैं लोग। हमारे मनीष जी पिड़ावा वाले जब गाते हैं ऐसा लगता है यार क्या गाते हैं यार, क्या आवाज़ है इनकी। सुनील धवल वगैरह ऐसे लोग जब गाते हैं ना तो कैसा लगता है, क्या आवाज़ है भाई यार, गजब यार, बहुत सुंदर गाते हो भाई। आपको किस चीज़ का मजा आ रहा है भाई साहब? और बीच में वो धुन चलते चलते अचानक एक व्यक्ति कोई ऐसा हुआ जिसने माइक हाथ में लिया और गाना शुरू किया, तो दूसरा अरे यार किसको माइक दे दिया, ये कौन आ गया? ये शब्द वही है, ध्यान देना, शब्द वही है, लेकिन उन शब्दों का जो आनंद आपको आना चाहिए वो शब्दों का नहीं आ रहा है, शब्दों के भाव का नहीं आ रहा है, आपको उन शब्दों की धुन का आनंद आ रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या हो रहा है? हमें जो आनंद आ रहा है वो धुन का आनंद है। बोलो सच सच बतलाना कि नहीं साहब, धुन का भी एक अलग प्रभाव है, हम तो भाव समझ करके करते हैं, भाव समझ करके करते हैं। तो हम जैसा कोई गाने लग जाए तो आपको पसंद नहीं आता, कुछ भी ऊट पटांग कोई अलग अलग धुन में गाने लगे, बोलो कैसा लगेगा आपको? जब आत्म अनुभव कुछ भी गाए ऐसे तो अच्छा लगेगा आपको, बोलो। और एक जो अच्छी धुन में गाए तो उसका आनंद अलग होता है। तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, भाई तू भाव का आनंद नहीं ले रहा, तू शब्दों का आनंद ले रहा है। क्या तू किस में संतुष्ट हो रहा है? तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, शब्दों के अर्थ में संतुष्ट है, शब्दों का जो भाव बतलाया जा रहा है उसमें संतुष्ट है, और शब्द जो कर्णेंद्री का विषय बन गए हैं उसमें संतुष्ट है, लेकिन परमार्थ को नहीं जान पा रहा है। कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या विद्वान लोग ही जानते हैं विद्वत जनों के परिश्रम को। नहीं बंध्या विजानाती महती प्रसव वेदनाम। कोई बंध्या हो और उसने प्रसव की वेदना के बारे में पीएचडी की हो, है तो पीएचडी कर लेने के बावजूद भी वो जो वेदना है उस वेदना को वो ही जान सकता है जिसने जन्म दिया हो। क्या ये विद्वानों के संदर्भ में नीतिकारों का लिखा हुआ श्लोक है, विद्वत जने जानाति विद्वत जनस्य परिश्रमम नहीं बंध्या विजानाति महति प्रसव वेदनाम। कौन जाने उस चीज को, जिसने अनुभव किया हो वो ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। जिसके फ्रैक्चर हुआ हो उसे ही पता है फ्रैक्चर में क्या होता है। जिसे बिच्छू काटा हो, कल हमने रात के प्रवचन में चर्चा की थी ना बिच्छू के डंक मारने की, जिसे बिच्छू ने डंक मारा हो उसे ही पता है कि बिच्छू के डंक मारने पर क्या होता है। बाकी लोग तो फिर शब्दों में हाँ नहीं बहुत तकलीफ होती, बहुत होती है भाई, बहुत होती है भाई। अरे तुम्हें क्या पता बहुत क्या होती है, बिच्छू के डंक मारने पर क्या होता है ये तुम नहीं जान सकते। ये कह रहे हैं यहाँ परमार्थ नहीं जानता इसलिए मूर्ख है, ऐसा कहा है। तथा अब देखो बड़ी गजब की बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, तथा 14 विद्याओं में भी पहली अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। सर्व विद्याओं में प्रधान है विद्या कौन सी? अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ है। इसलिए हम हमारे महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को कहते हैं, भाई तुम विश्व की सर्वोत्तम विद्या प्राप्त करने के लिए यहाँ इस महाविद्यालय में आए हो। तुम जो ये जैन दर्शन पढ़ रहे हो, तुम जो ये तत्व ज्ञान पढ़ रहे हो, तुम जो ये वेद विज्ञान और अनुभव की चर्चाएं पढ़ने वाले हो, ये बातें विश्व के कहीं नहीं मिलेगी, विश्व की किसी यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है ये बात। अध्यात्म विद्या 14 विद्याओं में श्रेष्ठ कही है। 14 विद्याओं के नाम मिल जाएंगे, मैं आपको आइडिया देता हूँ। 14 विद्याओं में मंत्र तंत्र है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, नाचना है, नृत्य कला है, धनुर्विद्या, सुनिए आपने नाम, ये सब विद्याओं में शामिल है। ऐसी बहुत विद्याएं, नाव चलाना भी एक विद्या है और घुड़सवारी करना भी एक विद्या है। पाक कलाएं हैं, पाक कला, ऐसे ऐसे बहुत तरह की विद्याएं हैं। संगीत, तो ऐसी 14 विद्याएं, मंत्र तंत्र जानता है, ज्योतिष जानता है, वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता है, बहुत विद्याएं, कलाएं बेहतर कही है। और उनमें भी आजीविका के साथ साथ में आत्मोद्धार को कहा है। सुनी होगी आपने, हमारे बड़े दादा बहुत सुनाते थे। बड़े दादा कहते थे, कला बेहतर पुरुष की तामे 2 सरदार, और एक जीव की जीविका और दूजा जीवोद्धार। बेहतर कलाएं हैं
उन 72 कलाओं में एक तो आजीविका है, तो सारी दुनिया आजीविका की कला जानती है। मंद से मंद बुद्धि भी हो ना, वो भी जानता है आजीविका कैसे कमाई जाती है। भूखा कोई नहीं रहता है, 2 पैसे सब कमा लेते हैं, इतना सब कमा लेते हैं कि जिससे उनके रोटी पानी की व्यवस्थाएं होती रहे, गरीब से गरीब हो चाहे संपन्न से संपन्न हो। एक तो वो विद्या है, और दूसरी कौन सी है सरदार? जीविकोद्धार। ये जीवोद्धार, तो ये यहाँ कह रहे हैं 14 विद्याओं में अध्यात्म विद्या ये प्रधान कही है। क्यों कही है ऐसे प्रधान? क्योंकि देखो, जगत की सारी विद्याएं प्राप्त हो जावे, अध्यात्म विद्या के बिना तो सुख की गारंटी नहीं है। और दुनिया की कोई विद्या प्राप्त ना हो और अकेले अध्यात्म विद्या का जानकार हो तो कहते हैं ये पार लग जाएगा। आपने वो प्रसंग तो सुना ही होगा उस नाविक का, सुना है? एक बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी व्यक्ति नाव में बैठकर कहीं जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में उसने नाविक से पूछा कि भैया तुम कंप्यूटर जानते हो क्या? कि नहीं बाबू जी, हम कहाँ कंप्यूटर जानते हैं। तुम इंग्लिश जानते हो क्या? कि नहीं नहीं बाबू जी, हमें तो इंग्लिश तो नहीं आती है। तो फिर तुम ये जानते हो क्या? कि नहीं, ये भी हमें नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत व्याकरण वगैरह जानते हो? अरे हम तो अनपढ़, हम कहाँ पढ़े लिखे, हम तो कुछ नहीं जानते। अरे तुम्हारी तो जिंदगी गई, आधी जिंदगी गई। हर वाक्य में वो विद्वान कहता जा रहा था तुमने अपनी आधी जिंदगी तो पानी में ही गंवा दी, नाव चलाते हो इसी इसमें गंवा दी। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि वो नाव थोड़ी डगमग होने लग गई, लहरों के तेज तेज झोंके आने लग गए। तो उस नाविक ने पूछा कि बाबूजी आप तैरना जानते हो क्या? कि नहीं, मैं तो तैरना तो नहीं जानता। कि सुनो, मेरी तो आधी जिंदगी गई थी, आपकी पूरी जिंदगी पानी में जाने वाली है। अरे कोई सारी विद्या जानता हो या नहीं जानता हो, एक तैरने की विद्या जिसे आती है वो पार हो जाएगा। बाकी कुछ आता है या नहीं आता है, एक अध्यात्म विद्या का जो जानकार है बोले पार हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं ज्ञान है, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं है, सारे अंग पूर्वों का ज्ञान नहीं है, लेकिन अध्यात्म विद्या का जानकार है, बहुत अच्छा है। कोई ज्यादा पढ़े लिखों की जरूरत थोड़ी ना है। हमारे गुरुदेव तो 6ठी क्लास थे, बोलो अब क्या जरूरत है? ज्यादा पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, वेद विज्ञान काम आएगा। ये अध्यात्म विद्या के संदर्भ में कह रहे हैं, जो उसका रसिया वक्ता है, जैसे अध्यात्म का रस आता है, जिन धर्म के रहस्य का वक्ता है, ओ रहस्य को जानता है, जिन धर्म के रहस्य को जानने वाला वक्ता है। पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं, अभी वक्ता बहुत तरह के होते हैं भाई। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद किए अपने, 18 तारीख को संयोग से विधान किया था, 18 को ही किया था। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, आप जानते हैं। 64 रिद्धियां कही है शास्त्रों में, वे 64 की 64 रिद्धियां किसी भी व्यक्ति को नहीं होती एक साथ। क्योंकि बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में पहला भेद है केवल ज्ञान रिद्धि, वो भी वक्ता है। ये कह रहे हैं उसके धारक अवधि मने पर ये केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं। कुछ तो वक्ता कौन है? अवधि ज्ञानी वक्ता, मने पर ये ज्ञानी वक्ता, केवल ज्ञानी वक्ता। उन्हें महान वक्ता जानना, माने हम ऐसा कह सकते हैं कि टोडरमल जी ने यहाँ साधारण वक्ताओं से लेकर साक्षात केवल ज्ञानी वक्ताओं तक की बात कही है। या ऐसा कह लो परंपरा की दृष्टि से तीर्थंकर परमात्मा रूपी वक्ताओं से लेकर के और जैन शास्त्रों का प्रतिपादन करने वाले एक छोटे से हमारे 15 साल के विद्वान, वहां तक के सारे वक्ताओं को वक्ता में शामिल कर लिया। ये कह रहे हैं ऐसे भी वक्ता हैं, वे तो महान वक्ता हैं भाई, वो तो केवल ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मने पर ये ज्ञानी है। ऐसे वक्ताओं के तो विशेष गुण है, ये तो बहुत बड़े बड़े वक्ता हो गए हैं। तो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भलाई है, भला है ही भाई। यदि किसी को केवली का संयोग मिल गया, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का योग मिल गया, समूह शरण में जाकर शिवेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का योग मिल गया, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में सुनी, या भविष्य में माँ पद्म महाराज की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल जावे, वो तो महाभाग्यशाली है ही। लेकिन वर्तमान में तो नहीं है ना, इस क्षेत्र में केवल ज्ञानी तो नहीं है। बोलो, अवधि और मने पर ये ज्ञानी कदाचित, कदाचित कह रहा हूं, निषेध नहीं किया है, रिद्धि हो सकती है, लेकिन महान महान दुर्लभ है। उनका योग कहां बने बतलाओ? अवधि मने पर ये ज्ञानी का, केवल ज्ञानी तो है नहीं, और अवधि मने पर ये ज्ञानी का योग मिल जावे, केवली का योग मिल जाए, तब तो तुम महाभाग्य समझना अपना।
और न मिले, यदि कदाचित उनका योग न मिले, तो श्रद्धानादिक गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। ही लगा दिया टोडरमल जी ने यहाँ। पीछे जो अनिवार्य गुण कहे हैं ना, उनसे ही सुनना। ये अनुभव वाले को तो ऑप्शनल में लिया है, विशेष में लिया है, ध्यान देना। अनुभवी नहीं है। अभी अध्यात्म विद्या गहराई तो जानता है, लेकिन आत्मानुभवी नहीं है। आत्मानुभवी हो तो वक्तापना विशेष शोभता है, और आत्मानुभवी नहीं हो तो कम से कम जिन शास्त्रों का श्रद्धा नहीं तो हो। कंपलसरी तो यही है। श्रद्धा है, ज्ञान है, शास्त्रों को पढ़ा है, नहीं पीछे जो अनिवार्य बातें बतलाई थी वो सब है उसके जीवन में। जिन आज्ञा भंग करने का जिसको भय है, ऐसे वक्ता से सुनना। ये कह रहे हैं श्रद्धा आदि गुणों के धारी। यहाँ श्रद्धान शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन वाली श्रद्धा नहीं लेना। यहाँ श्रद्धान शब्द का अर्थ चतुर्थ गुणस्थान वाली श्रद्धान आदि की बात नहीं है। यहाँ श्रद्धान का अर्थ आगम पर श्रद्धा। यहाँ श्रद्धान का अर्थ केवली के वचनों पर श्रद्धा। यहाँ श्रद्धान का अर्थ जिन वचनों पर श्रद्धा, जिनवाणी पर श्रद्धा, उस श्रद्धा की यहाँ बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। ऐसे गुणों का धारी वक्ता हो, उससे ही बात सुनना चाहिए। देखिए आप बात को पूरी करेंगे अपन यहाँ, और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि, ऐसे गुणों के धारक मुनि भी हो सकते हैं, अथवा श्रावक। ऐसे गुणों के धारी मुनि भी हो सकते हैं अथवा श्रावक। उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है। अकेले मुनि नहीं, मुनिराज भी श्रद्धान के धारी हैं। मुनिराज भी श्रद्धानी है, वेद विज्ञानी हो, और श्रावक भी यदि इस प्रकार के कोई हो तो उनसे शास्त्र सुनना योग्य है। और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से, अब बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, श्रोताओं के एंगल से बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, कुछ अलग हट के बात कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ? पद्धति बुद्धि से, क्या भाई हमें तो सुनना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ये कहते हैं हमारे को तो सुनना है भाई, हमें तो सुनना है। क्या कोई भी हो, हम तो भाई, हमारे तो पिताजी सुनते थे, दादाजी सुनते थे पहले, फिर पिताजी सुनते थे, और फिर अब दादाजी और पिताजी नहीं रहे तो हम भी सुनने के लिए आ गए। अब कोई भी सुनाओ भाई, हमें तो माच करके सुना दो, हम सुनने को तैयार हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से यदि श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनेगा तो वो उचित नहीं है। क्या? पापियों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। जिन्हें जिन मत में श्रद्धा नहीं है उनके मुंह से आप शास्त्रीय बातें मत सुनना। ये क्या कह रहे हैं? कहा है कि तम जिणाण परेण धम्मो सोयव्य सुगुरुपासम्मी एह उचियो सद्धाओ तस्तुवे सस कह गाओ। क्या कह रहे हैं? जो जिनज्ञा मानने में सावधान है उसे निर्ग्रंथ सुगुरु के ही निकट धर्म सुनना योग्य है। आप यदि जिन धर्म जिन आज्ञा को मानने में सावधान रहना चाहते हो तो आप निर्ग्रंथ गुरु के ही द्वारा सुनो भाई। वीतरागी संतों का ही उपदेश सुनो, दिगंबर संतों का ही उपदेश सुनो, अथवा उन सुगुरु के ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक हो, उससे भी धर्म सुनना योग्य है। कोई श्रद्धानी श्रावक भी हो ना तो उससे भी आप बात सुनेंगे तो वो भी योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, क्या वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। भाई धर्म बुद्धि नहीं होगी तो अपना भी बुरा करेगा और दूसरों का भी बुरा करेगा। ऐसे गुरु जिनको स्वयं को ही तत्व की खबर नहीं है, गहरी बातों को नहीं जानते हैं, वे दूसरों को क्या बतलाएंगे? खुद का तो बुरा कर ही रहे हैं और जगत के जीवों का भी बुरा करने वाले। दोनों का ही निषेध कर दिया यहाँ, दोनों का ही बुरा करे। और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, क्या धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, ऐसा जो वक्ता, ऐसा कौन सा वक्ता? ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। धर्म बुद्धि होगी तो भला करेगा। तथा जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, एक धर्म बुद्धि से उपदेश दे रहा है, उसका तो सुनना योग्य है। और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता हो, ये कषाय बुद्धि से उपदेश कैसा होता है? कषाय बुद्धि से उपदेश का मतलब होता है, देखो मैं आपको बतलाऊं, कषाय बुद्धि से उपदेश का मतलब क्या है? ऐसा उपदेश है कि जिनवाणी की बात
जिनवाणी के लिए नहीं, अपने प्रचार के लिए करता हूं। समझ में आ रही है बात? शास्त्र की बात शास्त्र के लिए नहीं, शास्त्र की बात अपने लिए। आपका प्रयोजन क्या है बतलाओ, बतलाने का कि नहीं नहीं लोग सुनेंगे ना तो थोड़ा सा अपनी भी कोई बात, अपन भी कुछ हैं, लोगों को पता लगना चाहिए हम भी कुछ हैं आखिर, ऐसा लोग जाने, ऐसा लोग समझें। तो ये कह रहे हैं भाई ऐसी कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, अपना तो बुरा करेगा ही, वो खुद तो डूबेगा ही, और उनका सहारा लेने वाले अन्य जीवों का भी बुरा हो जाएगा, खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबोएगा, ऐसा जानना। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा, टोडरमल जी ने इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा है। अब नंबर आता है अपना, श्रोता का स्वरूप। वक्ताओं की तो बात हो गई, ये तो उपदेशदाताओं की बात हो गई। अब जो मार्मिक बिंदु कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब, श्रोता में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सुने तो आखिर कैसे सुने इस तत्व की बात को, ये टोडरमल जी साहब श्रोता के स्वरूप में आगे कहना चाहते हैं। इसकी चर्चा करेंगे कल सुबह प्रातः काल ठीक 9:20 पे, और शाम को जो कल से हमने प्रकरण शुरू किया है रात को ठीक 8 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से, वो प्रकरण रात्रि में हम आगे चलाएंगे, 6 डाला का मार्मिक प्रकरण। तो अभी की बात को हम इसी आधार पर विराम देते हैं कि सुनते समय वक्ताओं को देख करके सुने, वक्ता कौन है, और वक्ताओं की तो परीक्षा कर ली, अब जरा अपने आप को भी देखना हो तो फिर कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय।